नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है विजयानंद ट्रैवल्स बस टर्मिनस आनंदराव सर्कल बेंगलुरु में। और काफ़ी दिनों से मुझे एक 4-5 कमेंट्स आए YouTube पे कि विजयानंद ट्रैवल्स की आप वीरा V7 बस में ट्रैवल कीजिए आरुष जी। तो आज हम विजयानंद ट्रैवल्स की वीरा V7 अशोक लीलैंड 2012 30 स्लीपर बर्थ वाली फुल स्लीपर बस में ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम बेंगलुरु टू गोवा। लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आनंद का मेंशन है। स्टाइलिश ऐसे DRLs V7 का एकदम सिग्नेचर लुक और LED लाइट्स भी लगा के दिए हैं। MS12 पुणे RTO MS12 TV वीरा का लोगो वीरा का मेंशन आ जाता है और विजयानंद ट्रैवल्स का मेंशन आपको ऊपर की ओर आ जाता है। और बेंगलोर टू गोवा डिस्टेंस की अगर हम बात करें सो दैट इज 690 किलोमीटर, 700 किलोमीटर आप मान के चलिए। आवर रूट इज गोइंग टू बी फ्रॉम बेंगलुरु टू तुमकुर, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, हुबली, यल्लापुर और कारवार होके वी विल बी एंटरिंग गोवा एंड द लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट ऑफ दिस बस इज मापुसा। सो आनंदराव सर्कल से मापुसा टोटल डिस्टेंस 683 बता रहा है। तो राउंड फिगर के लिए आप मान के चलिए 700 किलोमीटर की एक जर्नी है। रात को 9 बजे बेंगलोर से डिपार्चर है आनंदराव सर्कल से। और भी ज़्यादा पिकअप पॉइंट्स है अक्रॉस बेंगलोर सिटी। तो रात को 9 बजे हम बैठेंगे और आई एम गोइंग टू डिबोर्ड द बस एट मडगांव मार्गोवा। 10:30 का टाइमिंग है, 11 बजे से पहले हम पहुंच जाएंगे। एंड लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट पर बस जो है वो 11:45 12:15 तक पहुंच जाती है। तो 12 अगर आप मान के चले तो 15 घंटे की यह जर्नी है। 700 किलोमीटर 15 घंटे। साइड लुक देख लीजिए कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पर कोई बस पार्क नहीं है तो मैं अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। और इस बस की मैं यूनिक चीज़ बताने जाऊँ तो वीरा बिल्ट इनके पास जितने भी बसेस है उसका साइलेंसर जो है ना वो टायर के नीचे यहाँ पे उन्होंने ले लिया है। यूजुअली कैप्टन दादा के सीट के नीचे होता है, पर इनकी V7 जितनी भी बसेस है ना, सीटर स्लीपर हो या फिर स्लीपर, उनमें साइलेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस वाली बस का कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर vrlbus.in का मेंशन है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर है और रिवर्स पार्किंग कैमरा निकल गया है कि टूट गया है, नॉट सो श्योर। बाकी तीनों जगह से लेफ्ट राइट और नीचे आपको रेडियम मिल जाते हैं। सुपर बस एक्सपीरियंस का मेंशन और स्कैन टू गेट 15% ऑफ ऑन ऑल बुकिंग्स एट vrlbus.in। और मैंने जो फेयर पे किया है बुकिंग से याद आया, दैट इज़ 1160 रुपीज़। तो मैं मंडे को ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑफ डे है, सीज़न नहीं है। तो 1100 रुपये में मुझे 1160 रुपये में मुझे AC स्लीपर सिंगल सीट मिल गई है। टिकट जो है वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो 1200 रुपये में आप कह सकते हैं बेंगलोर टू गोवा। कंफर्टेबल सीट लोअर वाली एंड वन ऑफ द आइडियल सीट अंदर जाके मैं आपको दिखा दूंगा। और विजयानंद ट्रैवल्स के ऐप से मैंने बुक किया है, दैट्स व्हाई आई गॉट 15% ऑफ। ये दोस्तों इस बस के केबिन को देखते हैं। केबिन वैसे कॉम्पैक्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको आ जाता है। ईबर स्पेशर का काफ़ी अच्छा AC माना जाता है वो बिठाया है। यहाँ पर डैश कैम है, वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं विजयानंद ट्रैवल्स। और हमारे करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी देवी फ्रॉम कोल्हापुर, उनका यहाँ पर एक फोटो लगाया है। और कैप्टन दादा को ऑब्जर्व करने के लिए वो वाला डिवाइस है। बस का टैकोमीटर आप देख सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ है। लाइट के अंदर के लाइट के कंट्रोल्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ये घड़ी यहाँ पर है और ये रूफ हैच है वेंटिलेशन के लिए और इमरजेंसी में इवैक्यूएशन के लिए। हमें जो है वो आज शायद यहाँ पे बैठ के या फिर ये छोटी सी प्यारी सी छोटी सी सीट पे बैठ के ही हमें व्लॉगिंग जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि केबिन काफ़ी कॉम्पैक्ट है। क्योंकि विजयानंद ट्रैवल्स में सिर्फ 2 ड्राइवर दादा रहते हैं, क्लीनर दादा नहीं रहते। तो रोड साइड पिकअप एंड वो सब चीज़ ही नहीं रहती। क्योंकि बहुत से बस बॉडी बिल्डर्स और बस ऑपरेटर्स ने हमें कहा है कि अगर केबिन छोटी हो ना तो कैप्टन दादा बस को बोर्ड ही नहीं करते, वो एक चीज़ होती है। पर ये वाली बस की बात ही अलग है, क्योंकि विजयानंद ट्रैवल्स का जो सीन है ना वो नेक्स्ट लेवल ही रहता है, उनके रूल्स और वो सब। तो कैप्टन दादा भी खुश रहते हैं, ऑन टाइम पेमेंट्स वगैरह इनके रहते हैं। सो केबिन कैसी भी हो, कैप्टन दादा रोड साइड पिकअप बिल्कुल भी नहीं करते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बस ऑफ विजयानंद ट्रैवल्स। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी है ये बस अंदर से। टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी जो है 30 स्लीपर बर्थ है, क्योंकि 12 मीटर गाड़ी है, 11.7 चेसिस की लेंथ होती है।
बर्थ के नंबर यहाँ पर मेंशन है, डब्ल्यू का मेंशन है, U21W आप देख सकते हैं डब्ल्यू का मेंशन। और ये सिंगल वाला बर्थ है। और बैकरेस्ट दिया है, वो सही चीज़ है। पर्सनली मुझे बैकरेस्ट पसंद आता है, वो भी वीरा का हो ना, वो नेक्स्ट लेवल। पर काफ़ी लोग या फिर काफ़ी बस ऑपरेटर्स का मानना है कि बैकरेस्ट उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, पर पर्सनली मुझे बैकरेस्ट पसंद है। और ये वाला मेरा बर्थ है। एंड जब भी आप बस में ट्रैवल करें तो ये सेकंड वाला जो बर्थ होता है ना, दैट इज़ आइडियल। 12 मीटर वाली बस में जहाँ पर 30 बर्थ हो, सो दिस वाला बर्थ इज़ वेरी आइडियल। सिर्फ ये फर्स्ट सिंगल वाले बर्थ आप ना ले, क्योंकि यहाँ पर वीरा बिल्ड बसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो स्पेस है वो कम आ जाता है। ऊपर वाले बर्थ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टैंड मिसिंग है, नीचे वाले बर्थ में एटलीस्ट स्टैंड तो है। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड इज अवॉइड टेकिंग अपर बर्थ इफ पॉसिबल। अगर नीचे का मिल रहा है तो नीचे का लीजिए, और अगर आप लोगों को सिंगल ही लेना है, सिंगल नीचे वाले सब चले गए हैं, तो एकदम लास्ट ऑप्शन आप अपर वाला ले लीजिए। यहाँ पर भी ये सही है, सिंगल अपर। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए, ये सिर के लिए है और ये पैर के लिए है। स्टैंड भी काफ़ी काम की चीज़ है। ये देखिए स्टैंड है, इसमें बॉटल होल्डर वगैरह भी दे रखा है। बर्थ के जो नंबर है वो यहाँ पर भी मेंशन है, U12W U11। ये एसी का यूनिट है। बाकी चार्जिंग सॉकेट की अगर हम बात करें इस बस में आपको, तो USB मिल जाते हैं। तो ये भी एक कस्टमाइजेशन का पार्ट आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। पीछे की ओर फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर है। और VRL logistics.in, तो ये लगभग 3-4 साल पुरानी बस है, जैसे मैंने कहा बाहर ही, तो तब उन्होंने वो लिखवाया है VRL logistics.in, तो तब से वो वैसा ही है। वो एक चीज़ है। येलो कलर के कर्टन्स है, आपको पिलो मिल जाता है छोटा सा प्यारा सा, और बेडशीट्स पर विजयानंद ट्रैवल्स की ब्रांडिंग आ जाती है। ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, एकदम प्रीमियम ऐसी बस है। और जूते चप्पल रखने के लिए आपको डेडिकेटेड सी स्पेस दे रखी है। सो प्लीज़ अपने जूते चप्पल जो है ना वो यहाँ पर ना रखें। और जब भी ये बैक रेस्ट बनाया जाता है बस में ऐसा बड़ा वाला, तो 6-7 सेंटीमीटर्स की जगह जो ये खा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्वी ऐसा स्ट्रक्चर कर देते हैं बस बॉडी बिल्डर्स, ताकि जो बर्थ की जो लेंथ है ना वो बनी रहे। पर 3-4 सेंटीमीटर्स कम हो जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बैकरेस्ट की वजह से। बट ठीक है, पर्सनली मेरा पर्सनल फेवरेट है ये बैकरेस्ट। तो विजयानंद ट्रैवल्स का बस स्टैंड जो है वो काफ़ी यूनिक और हटके कर दिया है। यहाँ पर आप बैनर्स वगैरह देखें, चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं आपको, जो कि बहुत सही चीज़ है। यहाँ पर आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी अम्यूनिटीज़ ऐसी विजयानंद ट्रैवल्स के बस स्टैंड पर इन्होंने दे रखी है। और ये है हमारी बस, एग्जीक्यूटिव AC स्लीपर कोच का मेंशन है। और साइड लुक जो है बस का कुछ ऐसा है। 5 कंपार्टमेंट्स है, क्योंकि 1 2 3 4 5 30 स्लीपर बस हो जाते हैं, क्योंकि 12 मीटर की बस है। चेसिस का नाम है 2012, 6 सिलेंडर की चेसिस है। एंड BHP ब्रेक हॉर्स पावर इज 200। और माइलेज जो है इसका अभी हम चित्रदुर्गा में रिफ्यूल करेंगे बस को, तब हम देख लेंगे कितना देती है। AC में लगभग 3.8 3.9 देती होगी, एग्जैक्ट हमें पता चल ही जाएगा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:55, और डिपार्चर से पहले ही कैप्टन दादा ने बस जो है वो चालू कर दिया। और AC का टेम्परेचर देखिए 18 डिग्री रखा है, बहुत सही चीज़ की है। बस जो है वो पूरी तरह से चिल हो जाएगी। अभी मैं अंदर गया ना, मतलब नेक्स्ट लेवल चिल हो गई है बस। ये देखिए AC का ब्लोइंग भी बढ़िया है, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा मेंटेन किया है। क्योंकि एक बार ARC आनंद राव सर्कल से बस डिपार्ट कर जाएगी, एक बार ठंडी हो गई ना, तो तुमकुर के पास जो रेस्टोरेंट है विजयानंद ट्रैवल्स का, VRL रिफ्रेशमेंट्स, वहाँ पहुँचते तक पूरी गाड़ी ठंडी रहने वाली है। सो ये चीज़ करनी चाहिए सभी ऑपरेटर्स को। लास्ट टाइम हमने बेंगलोर टू कोल्हापुर सुगामा में ट्रैवल किया था, तो उसमें AC का बहुत सीन था। तो विजयानंद ट्रैवल्स ये AC का फैक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत सही चीज़ लगी। जब भी पैसेंजर्स जो है वो दौड़ दौड़ के आते हैं, बेंगलोर में ट्रैफिक इतना रहता है, तो अंदर आने के बाद अगर उनको ऐसी चिल्ड गाड़ी मिले तो जन्नत ही जन्नत है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से भी फ्लो आ रहा है AC का, और जो ब्लोइंग है वो भी अच्छा कर दिया है कैप्टन दादा ने। तो ये चीज़ पर सभी ऑपरेटर्स को जो है वो काम करना चाहिए। तो सभी बेसिक एमिनिटीज तो मैंने आपको बता दी है। तो अभी शुरुआत करते हैं जर्नी को फ्रॉम बेंगलुरु टू गोवा इन विजयानंद
वीरा V7 लीलैंड 2012 12 मीटर AC स्लीपर बस। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि 2 पैसेंजर्स अंदर गए और मैं अभी आपको टाइम बताता हूँ। आप लोग अगर टाइम पे आना शुरू कर देंगे, जो आते हैं वो सही चीज़ है। ये देखिए 9:11 इधर ही हो गए क्योंकि ये 2 पैसेंजर्स नहीं आए थे। एंड एज सुन एज दिस 2 पीपल केम, बस यहाँ से हिल गई है। तो 11 to 12 मिनट्स लेट डिपार्चर अभी यहाँ से रोड पे लगने के लिए 9:15 हो जाएगा। 15 मिनट्स लेट डिपार्चर किसकी वजह से? कई बार बस ऑपरेटर्स की वजह से भी हो जाता है, आई एग्री, बट 10 आउट ऑफ 8 केसेस में या फिर 7 केसेस में पैसेंजर्स टाइम पर नहीं आते। तो क्या करना चाहिए बस ऑपरेटर्स को? न्यूगो की जैसे स्ट्रिक्ट हो जाए, 9 मतलब 9:01 को गाड़ी निकल गई, तो वैसा होना चाहिए। और उसके बाद पैसेंजर्स जो है वो रिव्यू डालने के लिए फ्री, 5 मिनट भी नहीं रुके, 10 मिनट भी नहीं रुके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वे है 9:15 और अभी हम आनंदराव सर्कल के पास है। तो डिपार्चर फ्रॉम बेंगलुरु फर्स्ट पिकअप पॉइंट 21:15 आवर्स 15 मिनट्स लेट। और लेट क्यों हुआ वो तो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 9:45, 9:47 इट इज़, और हम यशवंतपुर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ भी गाड़ी जो है वो 17 मिनट्स लेट आई है। 9:30 का यहाँ से पिकअप रहता है। दोस्तों कुछ ही मिनट्स में हम बेंगलोर एग्जिट कर जाएंगे। पीनिया पहुँच चुके हैं हम, और अभी टाइम हो रहा है 10:22। सो 10:30 10:35 तक हम पार्ले जी टोल गेट क्रॉस करके NH48 ज्वाइन कर लेंगे। सो दोस्तों फाइनली 10:30 इट इज़, 10:29 हो रहे हैं और हम अभी क्रॉस करेंगे पार्ले जी टोल गेट विच इज़ दी एग्जिट पॉइंट ऑफ बेंगलुरु सिटी। यहाँ से शुरू हो जाएगा NH48 और 12 किलोमीटर बाद, 12-13 किलोमीटर बाद हमें आएगा नेलमंगला का टोल प्लाजा। देखिए 10:29 हो जाएंगे अभी, तो 10:30 बजे एग्जिटिंग बेंगलुरु सिटी। तो दोस्तों मुझे लग रहा था कि VRL के होटल पे रुकाएंगे ये, पर अभी तो दादा ने नहीं रोकी है। अभी बज रहे हैं 11:50। तुमकुर के लगभग 25 किलोमीटर्स आगे हम आ गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो अभी कहीं रोकेंगे। नॉन स्टॉप अभी चित्रदुर्गा 105 किलोमीटर्स, लगभग 100 मिनट्स लगेंगे हमें पहुंचने में। तो 1:45 या 1:30 बजे तक, 1:30 तक हम चित्रदुर्गा पहुंच जाएंगे, जहाँ पे बस का
रिफ्यूलिंग किया जाएगा, बस में डीजल डाला जाएगा। तो अभी आई एम थिंकिंग टू टेक अ नैप ऑफ 1.5 आवर, लेट्स सी। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:32 इट इज़, और हम विजयानंद ट्रैवल्स का जो अपना एक फ्यूल स्टेशन है चित्रदुर्गा के पास, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ, मतलब सभी गाड़ियाँ जो बेंगलोर जाने वाली है या फिर बेंगलोर से आ रही है, वो यहाँ पर फ्यूल डलवाती है। जैसे सतलज बिल्ट ये बस आ गई नॉन एसी स्लीपर, शक्ति कोच नॉन एसी स्लीपर बस आ गई, तो हमारी बस में भी यहाँ पे फ्यूल डलवाया जाएगा। और वीरा V7 देखिए, रात को जो हेडलाइट्स है और नीचे फॉग लैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स है, बहुत सही लगते हैं। और अभी 440 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। मैंने कैप्टन दादा को पूछ लिया, सुबह भी गोवा से आई थी एंड इट वेंट टू चंदापुरा पार्किंग। सो यहाँ से चंदापुरा पार्किंग और वहाँ से रिटर्न आना है। इट इज़ अप्रॉक्स 400 to 440 to 450 किलोमीटर्स। तो 450 किलोमीटर के लिए गाड़ी ने कितना डीजल कंज्यूम किया है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा गाड़ी ने 124 लीटर का डीजल कंज्यूम किया है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 440 to 450 किलोमीटर्स, विच ट्रांसलेट्स टू अ माइलेज ऑफ 3.5 to 3.6। तो दिस इज़ द रियलिटी गाइज। गाड़ी थोड़ा सा सिटी में चली है, आउट ऑफ टोटल 440 किलोमीटर्स। प्रॉपर कोर रनिंग सिटी में अप्रॉक्सिमेटली 60 किलोमीटर्स और 370 किलोमीटर जो है वो हाईवे पे चली है। गाड़ी 80 पे लॉक्ड है, 77 78 ऐसे चलती है। सो 3.5 3.6 माइलेज जो है वो 2012 चेसिस जो है वो आपको डिलीवर कर देती है। तो दोस्तों हमने बेंगलोर से शुरू किया था रात को 9:15 बजे, और 4.25 घंटे चलने के बाद हम चित्रदुर्गा आए हैं। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमकुर होटल पे नहीं रुकेगा बस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, 11:50 हो चुके थे। सो आई वॉज नॉट श्योर कि रुकेगा नहीं रुकेगा, बट फाइनली नहीं रुका। तो चित्रदुर्गा में आके अभी डीजल भरवा के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट हम रुके हैं। 150 को अप्रॉक्स यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे हुबड़ी, विच इज़ अगेन 215 किलोमीटर्स, जहाँ से हमें लेफ्ट जाना है टुवर्ड्स कोस्टल कर्नाटका। यल्लापुर का घाट सेक्शन हमें डिसेंड करके वी हैव टू गो टुवर्ड्स कारवार, विच इज़ 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हुबड़ी बाईपास। मतलब हुबड़ी से जहाँ हम लेफ्ट मुड़ेंगे वहाँ से कारवार 160-170 किलोमीटर से, जिसको हमें कवर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद उससे पहले हम ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए भी रुकने वाले हैं सुबह 7-8 बजे। सो कारवार पहुँचते पहुँचते 9:30 बज जाएंगे अप्रॉक्स, ऐसा लगता है। और सुबह यल्लापुर का घाट सेक्शन मुझे दिखाने में काफ़ी आप लोगों को रुचि है। तो लेट्स सी, आई विल गेट अप एट अराउंड 6:30, और अभी मैं सो जाऊँगा 2-2:15 बजे। तो मिलते हैं कल सुबह। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और हम गब्बूर क्रॉस हुबड़ी पहुंच चुके हैं। एंड दिस रोड सीधा स्ट्रेट जो जाता है दैट गोज टुवर्ड्स बेळगावी, कोल्हापुर एंड पुणे, और राइट हैंड साइड में इट्स टुवर्ड्स हुबड़ी सिटी।
दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमने लिया है ब्रेकफास्ट हॉल्ट होटल नवमी सुनकासला अंकोला. सो वी आर एग्जैक्टली 125 kilometers away from Madgaon and approx 150-160 kilometers away from गोवा पंजिम से. तो यहाँ से NH66 जो है दैट इज अराउंड 30 किलोमीटर्स. तो दोस्तों कुछ ऐसा है ये होटल, अंदर से आप देख सकते हैं. स्पेशियस है. एट अ टाइम इजीली 70 पीपल यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं. तो एक टेबल पे 6 जन बैठ सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है. और वैसे कम से कम 12-13 टेबल्स तो होंगे, तो 70-80 पीपल कैन इजीली सीट. तो सही चीज़ है. तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है इडली सांभर, और जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है. और सबसे बढ़िया चीज़ है 2.5 मिनट्स में ये आ गया. 2.5 मिनट में ये आ गया है. Within 2 to 3 minutes I got it on my plate. 7:30 we came here. The time now is 7:35. So फटाफट सबको खाने को मिल जाएगा और जल्दी जल्दी हम यहाँ से डिपार्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो दोस्तों इस होटल में CCTV कैमरा भी बाहर इंस्टॉल किया है, जिसका व्यू यहाँ पे दिखता है. सो गुड थिंग इज़ पैसेंजर्स का अगर अंदर कुछ सामान होगा बसेस में तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि बाहर CCTV लगे हैं और हर एक बस में कौन अंदर गया कौन बाहर आया वो क्लियरली दिख रहा है. ये देखिए. और अभी यहाँ पे VTPL की मतलब विजयानंद ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड उनकी 29600 आ गई है, हेडिंग टुवर्ड्स मैंगलोर फ्रॉम मुंबई. तो दोस्तों 7:57 हो रहे हैं और हमारे कैप्टन दादा जो है वो सीट पर बैठ चुके हैं. तो 8 बजे हमारा यहाँ से डिपार्चर हो रहा है. एंड मडगांव पहुँचते हमें लगभग 11:05 10:45 एटलीस्ट हो जाएंगे. 2.25 घंटे कम से कम लगेंगे हमें.
दोस्तों अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं कारवार. Still we are in the state of Karnataka and we'll be entering Goa within an hour or so. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और फाइनली हम गोवा पहुंच चुके हैं. आई हैव डिबोर्डेड द बस एट मडगांव मारगोवा और 25 मिनट्स लेट आए क्योंकि हमारा डिपार्चर जो है 15-17 मिनट्स लेट हुआ था. जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही. वीरा की बिल्ड क्वालिटी कंफर्ट लेवल तो रहता ही है. मुझे नींद भी अच्छे से आई, जितनी भी आई. 3-4 घंटे ही मैं सोया. व्लॉगिंग करना था इसलिए सुबह 5:30 बजे जब हुबली हम पहुंचे थे, फ्रॉम दैट टाइम आई एम सिटिंग इन द केबिन फॉर व्लॉगिंग. सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलूस केनिया पे ज़रूर फॉलो कीजिए और इस चैनल जिस पर आपने ये व्लॉग देखा है पूरा उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा गोवा बेस्ड शॉर्ट्स आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में. तो गोवा का कंटेंट थोड़ा सा हम लाने वाले हैं. मडगांव का बस स्टैंड, पंजिम का बस स्टैंड दिखा के, ये छोटी छोटी जो बसेस है ओलेक्ट्रा की, KTCL कदम्बा की, इसमें भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. एंड आई विल सी इफ आई कैन व्लॉग दिस बस. छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बस है. ये कोई तो हाथ कर रहा है, हमें शायद जानता हो, नॉट सो श्योर. तो बस यही था इस जर्नी के बारे में, विजयानंद ट्रैवल्स की वीरा V7 AC स्लीपर फ्रॉम बेंगलुरु टू गोवा के बारे में. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए.